राम राम मित्रों, राधे राधे, खम्मा गणिसा। आज हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है तेजा जी। आज हम तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के लोक देवता तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे आज हम। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तेजा जी देखिए, तेजा जी का जन्म होता है खरनाल नागौर में विक्रम संवत 1130 में। किस में होता है? विक्रम संवत 1130 में खरनाल नागौर में विक्रम संवत 1130 में होता है। तेजा जी के पिता का नाम है तहड़ जी। क्या नाम है? तहड़ जी। माता का नाम है रामकुमारी। तेजा जी की माता का नाम क्या है? रामकुमारी। तेजा जी की बहन का नाम है राजल या बुगारी। तेजा जी की बहन का जो नाम है राजल या बुगारी। तेजा जी की पत्नी का नाम है प्रेमल। तो पन्नेर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। रामचंद्र की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? रामचंद्र की पुत्री थी। तेजा जी की सास का नाम है बोदल दे। क्या नाम है? बोदल दे। तेजा जी की सवारी है लीलड़। क्या सवारी? लीलड़ या सिड़गारी घोड़ी। क्या लीलड़ या सिड़गारी घोड़ी। तेजा जी के उपनाम है काला व बाला का देव। बाला का अर्थ होता है नारू रोग और काला का अर्थ होता है सांप। तेजा जी का विवाह पुष्कर के नाग घाट पर संपन्न हुआ था। किस पे हुआ था? पुष्कर के नाग घाट पर संपन्न हुआ था। तेजा जी की बहन राजल का ससुराल का है तब्बजी। क्या है? तब्बजी गांव अजमेर था। तब्बजी गांव अजमेर में। तेजा जी की बहनोई का नाम है नाथूराम सिहाग। तेजा जी की बहनोई का नाम है नाथूराम सिहाग। तेजा अपनी भाभी रत्नी से विवाह के बाद तेजा प्रेमल को लेने हेतु पन्नेर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? पन्नेर। और पन्नेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। पन्नेर पहुंचा। प्रेमल की सहेली लाछा गुंजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर जो ब्यावर के आसपास के भूभाग होता है, मेर के मीड़ाओं से गायों की रक्षा करते हुए तेजा जी क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तत्पश्चात सेंदरिया गांव अजमेर में बासक नामक सांप द्वारा डंक मारने के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी सुरसुरा गांव अजमेर में तेजा जी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी स्थान पर इनकी पत्नी प्रेमल सती हुई थी। तेजा के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से हैं? खरनाल कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। तेजा जी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है खरनाल नागौर में। जन्म स्थली भी कहाँ पर? खरनाल नागौर में। तेजा जी की जन्म स्थली खरनाल नागौर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को धार्मिक मेला आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को
तेजा जी का धार्मिक मेला आयोजित होता है करनाल नागौर में। तेजा जी का जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। किसका होता है? कुमार जाति का, करनाल नागौर में। दूसरा पूजा स्थल है पर्वतसर नागौर में। दूसरा पूजा स्थल है पर्वतसर नागौर में, जो नागौरी बैलों हेतु प्रसिद्ध है। क्या? नागौरी बैलों हेतु प्रसिद्ध है। वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर नागौर में। वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है पर्वतसर नागौर में। राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला पर्वतसर नागौर में। राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है पर्वतसर नागौर में। तीसरा पूजा स्थल है हमारा सुरसुरा अजमेर में। सुरसुरा गांव अजमेर में, यहाँ तेजा का मृत्यु स्थल है। तो सुरसुरा गांव अजमेर में तेजा जी की मृत्यु हुई थी, यहीं पर तेजा जी का मृत्यु स्थल है। स्वतंत्रता से पूर्व वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है। स्वतंत्रता से पूर्व वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है सुरसुरा अजमेर में। किशनगढ़ शासक सुखसिंह ने इस मेले को पर्वतसर स्थानांतरित किया। किशनगढ़ शासक, किशनगढ़ का जो शासक था सुखसिंह, उसने इस मेले को पर्वतसर स्थानांतरित किया था। कहाँ पे किया था? पर्वतसर में स्थानांतरित किया। पन्नेर, पन्नेर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। पन्नेर अजमेर में तेजा व प्रेमल की संयुक्त पूजा होती है। पन्नेर अजमेर में तेजा व प्रेमल की संयुक्त पूजा होती है। तेजा जी का ससुराल का जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। तेजा जी का जो ससुराल का पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। बाबता अजमेर, बाबता कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। बाबता अजमेर तेजा जी की बहन राजल के ससुराल से संबंधित स्थान है। तेजा जी की बहन राजल के ससुराल से संबंधित स्थान है। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक भी कहाँ पे स्थित है? बाबता अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक कहाँ पर स्थित है? बाबता अजमेर में। बासी दुगारी जो बूंदी में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है? बासी दुगारी बूंदी में पड़ती है। यह तेजा जी की कर्म स्थली है। बासी दुगारी में तेजा जी की कर्म स्थली है। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तेजा जी। किसान एवं जाट जाति के आराध्य देव भी तेजा जी को माना जाता है। किसान एवं जाट जाति के आराध्य देव तेजा जी को माना जाता है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता तेजा जी। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता कौन से? तेजा जी। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता तेजा जी। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता तेजा जी। तेजा जी की फड़, तेजा जी की फड़ पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी की फड़ पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी के मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित है। तेजा जी के मंदिर में महिलाओं का जाना प्रतिबंधित है। तेजा जी का पुजारी गुड़ला कहलाता है। तेजा जी का मंदिर, तेजा जी का पुजारी गुड़ला कहलाता है और तेजा जी का मंदिर थान कहलाता है। और तेजा जी का मंदिर थान कहलाता है। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। राजस्थान से बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता हरियाणा एवं पंजाब में है। तेजा जी की जो राजस्थान से बाहर इनकी सर्वाधिक मान्यता हरियाणा एवं पंजाब में है।
देवनारायण। देवनारायण। देवनारायण का जन्म होता है गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण का जन्म होता है गोट दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में विक्रम संवत 1300 में। विक्रम संवत 1300 में। पिता देवनारायण के पिता सवाई भोज। देवनारायण के पिता का नाम था सवाई भोज। माता देवनारायण की माता का नाम था सेंडू खट्टाड़ी। क्या नाम था? सेंडू खट्टाड़ी। देवनारायण की पत्नी का नाम पीपल दे। देवनारायण की पत्नी का नाम था पीपल दे। धार पीपल दे तो धार एमपी शासक जय सिंह की पुत्री थी। धार एमपी शासक जय सिंह की पुत्री थी। देवनारायण के बचपन का नाम है उदय सिंह। देवनारायण के बचपन का नाम है उदय सिंह। और देवनारायण का अवतार भी विष्णु का है। देवनारायण का अवतार विष्णु का। देवनारायण की सवारी है लीलाधर घोड़ा। देवनारायण की सवारी है लीलाधर घोड़ा। वंश देवनारायण का वंश है नागवंशीय गुर्जर जाति। नागवंशीय गुर्जर। नागवंशीय गुर्जर। देवनारायण जी ने बिन्नाय अजमेर शासक की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। एवं गाय आज़ाद करवाई। देवनारायण जी ने बिन्नाय अजमेर शासक की हत्या कर अपने पिता के हत्या का बदला लिया और गाय आज़ाद करवाई। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की। और भोग छाछ व दलिये का चढ़ाया जाता है। भोग किसका चढ़ाया जाता है? छाछ व दलिये का चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत बगड़ावत कहलाते हैं। देवनारायण जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत बगड़ावत कहलाते हैं। राजस्थान में आयुर्वेदिक का जनक देवनारायण को कहा जाता है। राजस्थान में आयुर्वेदिक का जनक देवनारायण को कहा जाता है। इन्होंने गौमूत्र एवं नीम की पत्तियों को आयुर्वेदिक के रूप में काम में लिया। इन्होंने गोमूत्र एवं नीम की पत्तियों को आयुर्वेदिक के रूप में काम में लिया। देवनारायण का पूजा स्थल। देवनारायण जी का पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। जन्म स्थली भी कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण की जन्म स्थली भी कहाँ पे है? आसिंद भीलवाड़ा में। देवमाली कहाँ पर पड़ता है? जो ब्यावर अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर अजमेर में। देवनारायण जी की समाधि कहाँ पर है? देवमाली ब्यावर अजमेर में। देवमाली ब्यावर अजमेर में देवनारायण की समाधि है। देवनारायण जी का सबसे बड़ा मेला देवमाली ब्यावर अजमेर में लगता है। देवनारायण जी का सबसे बड़ा मेला देवमाली ब्यावर अजमेर में लगता है। मेला भाद्रपद शुक्ल छठवें सातवें को लगता है। देवनारायण का मेला भाद्रपद शुक्ल व छठवें सातवें को लगता है। मेले में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। देवनारायण जी के मेले में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। देवधाम कहाँ पर? निवाई टोंक। देवधाम कहाँ पर? निवाई टोंक। जोधपुरिया धाम भी है। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। गुजरियाबास जाहिल नागौर में। गुजरियाबास जाहिल नागौर में। देवनारायण जी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ है। और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। फड़ पर 2 सितंबर 1992 को
₹5 का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को ₹5 का डाक टिकट जारी किया गया था। सर्वाधिक फड़ महेंद्र भानावत ने लिखी है। देवनारायण की सर्वाधिक फड़ महेंद्र भानावत ने लिखी है। देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ पढ़ते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान से बाहर देवनारायण जी की मान्यता मध्य प्रदेश में है। राजस्थान से बाहर देवनारायण जी की मान्यता मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। कल जो हमारे अगले लोक देवता हम कल पढ़ेंगे।